कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपद 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 श्रील गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतृत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्तनवयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवर्धत् कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भूरि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाषत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य योऽवशिष्येत् स्वस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वम्
एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील व्यास देव भगवान की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? जी प्रभु। अच्छा। तो आज हम लोग, आज 15 अगस्त है और तृतीया शुक्ल श्रावण। शिव और सिद्ध दो योग है आज। शिव और सिद्ध दो योग है। तैतुल करण, गर करण, वनिज करण, तीन करण दो योग। दिन है शनिवार, श्रावण का महीना। सबके लिए श्रावण लग गया है, अमावस्या वालों के लिए भी, पूर्णिमांत वालों के लिए भी। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे द्विपंचाशततम अध्याय, 52 चैप्टर, जिसमें भगवान द्वारका गमन करते हैं। श्री शुकवाच इत्थं सो अनुगृहीतो अंग कृष्णे व्यक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निष्क्राम गुहामुखात् सवीक्ष्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् विरुद्ध वनस्पतिन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगामादिशमुत्तरम् उत्तराम्। तपः श्रद्धायितो धीरो निसंगो मुक्तसंगयः संशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद् गन्धमादनम्। वदरायाश्रममासाद्य नरनारायणालयाम् सर्वदन्तुं सह शान्तस्तपसाराधयेत् हरिम्। भगवान् पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टितां हत्वा म्लेच्छबलं निन्ने तदीयं द्वारकां धनम्। नीयमाने धने गोभिः निर्भिश्चाच्युतचोरितैः आजगाम जरासन्धः त्रयोविंशत्यनीकपः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः सुप्रतिकमलं शिग्रोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पत्तानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, यह वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वैसे कलयुग तो आया नहीं है, भगवान अभी आए हुए हैं, लेकिन कलयुग आने वाला ही है कुछ वर्षों के बाद। कुछ वर्षों के बाद जो आना है वो आ ही गया, ऐसा समझ करके मुचकुंद जी उत्तर की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिक आश्रम में जाकर बड़े शांत स्वभाव से सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व को सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने मथुरापुरी को घेर रखा था। अब मलेच्छों ने काल यवन, और काल यवन का सेना मलेच्छ ही थे। फिर भगवान ने उन मलेच्छ सेनाओं का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, तो उसी समय मगधराज जरासंध द्वारा से 18वीं बार फिर से 23 अक्षौनी सेना लेकर के आ गया। बोले परीक्षित जी, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्य की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए। इस प्रकार का लीला ही कर रहे हैं भगवान। भगवान को किसी से भय कैसे हो सकता है। फिर भी वह ऐसा नाट्य एक प्रकार का करते हुए भयभीत हो गए और सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वो हंसने लगा और अपने रथ सेना के साथ उसका पीछा करने लगा। उनका उनका पीछा करने लगा जरासंध ने। और उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए थे। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण पर्वत था, जिस पे भगवान कृष्ण बलराम दोनों चढ़े।
तो प्रवर्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे हमेशा मेघ बरसता रहता है। आज के डेट में ये पर्वत तो नहीं है, सुना भी नहीं जाता है मथुरा के आसपास में। वैसे कई योजन तक दूर भागे, और ऐसा पर्वत जहाँ पर प्रवर्षण, जहाँ पे हमेशा सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। बोले परीक्षित जी, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवा दिया। भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं। तब दोनों भाई जरासंध की सेना को घेरे को लांघते हुए, जो पर्वत के चारों तरफ जरासंध जरासंध का सेना भी घेर घेर रखा था, तो उसको सेना को लांघते हुए पहाड़ों में छिप गए। वैसे बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए थे ही। थकावट से श्रांति के लिए वो ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। और उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ मेघ होता था। जब जरासंध ने देखा कि दोनों भाई पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता ना चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवा कर उसे जला दिया। भगवान जरासंध की सेना को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। 44 कोस ऊंचा पर्वत, 11 योजन। और सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं। और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना वापस ले जाकर के अपना मगध देश को चला गया। यह बात सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित जी, यह बात मैं पहले ही 9वें स्कंध में कह चुका हूं कि अनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी के कहने से बलराम जी के साथ विवाह कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शालवादी नरपतियों को बलपूर्वक हर कर सबके देखते देखते, जैसे गरुड़ ने अमृत का हरण किया, सुधा का हरण किया, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। तो रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थे। तो बहुत शॉर्टकट में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि इस प्रकार से दोनों भाइयों का विवाह हुआ। रैवत ने अपनी कन्या रेवती को से विवाह कर दिया बलराम जी को। और बलराम जी ने भी अपना बल पर, कृष्ण भगवान ने भी विवाह किए। ये सब
जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि रुक्मिणी के साथ बलपूर्वक हरण करके विवाह किया, तो राजा परीक्षित का प्रश्न हुआ। महाराज परीक्षित ने बोला कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया। तो मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ठीक है परीक्षित जी। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, राजा। और महाराज भीष्मक के 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। और चार उसे छोटे भाई थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। और इनकी एक ही बहन थी, सती रुक्मिणी। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। जब भगवान के सौंदर्य, पराक्रम और गुण और वैभव की प्रशंसा जब रुक्मिणी ने सुनी, और महल में बहुत सारे लोग आया करते थे, अतिथि, गेस्ट लोग। जो अतिथि आते थे तो भगवान श्री कृष्ण के शौर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा किया करते थे। तो वो प्रशंसा ये रुक्मिणी सुना करती थी। उसने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति, मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं, और बुद्धिमती भी है, परम बुद्धिमती है, उदार है, सौंदर्य है, शील स्वभाव है, और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। भगवान ने भी निश्चय किया, उधर रुक्मिणी जी ने भी निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु चाहते थे कि रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण से ही हो। रुक्मिणी जी के जो 4 भाई हैं और जो बंधु बांधव हैं, इवन पिता भी थे भीष्मक महाराज, वो भी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से ही हो। परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था, और उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया, और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा भाई, बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए।
वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी, मतलब भगवान की, किया करते हैं। तो रुक्मिणी को पता चला कि उसका एक ही, पांच भाई में से एक बड़ा भाई जो है वो शिशुपाल के साथ उसकी मित्रता भी है, और इसलिए वो रुक्मिणी को विवाह शिशुपाल से ही करना चाहता था। तो यह बात सुनकर के बड़ा उदास हो गई। उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया, विश्वास पात्र ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण को सोच समझ करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, सिंहासन में विराजमान है। जब ब्राह्मण को भी भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए, और उस ब्राह्मण देवता जो संदेश लेके आया था उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी, भगवान की, किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के बाद जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर लिया, तब भगवान ब्राह्मण देवता के पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से भगवान ने पूछा, कश्चिद द्विजबर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाति कृष्णेण संतुष्ट मनसः सदा संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो जेन केनचित् अहीयमानः स्वधर्मात् स ह्यस्याखिल कामधुक्। बोले, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे और अपने धर्म से गिरे ना, च्युत ना हो, फॉल डाउन ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देती है। ब्राह्मण को संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपना धर्म पालन करे तो उसको सारी कामनाएं उस संतुष्टि से ही पूरी हो जाती है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था से में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। यह सब प्रकार से संताप रहित होकर, तो यहाँ पे बताए हैं कि संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो सभी प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान अर्थात कौन ब्राह्मण है जो भगवान के आराध्य देव है? सभी ब्राह्मण भगवान के आराध्य देव नहीं है, लेकिन वह ब्राह्मण भगवान के लिए भी आराध्य है जिसकी क्वालिटी यहाँ पे भगवान ने बताया है कि संतुष्ट ब्राह्मण, अहंकार रहित ब्राह्मण, शांत ब्राह्मण,
परम हितैषी ब्राह्मण, जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, ऐसे ब्राह्मण को कहते हैं कि मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से जो राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा अच्छी तरह पालन होता है, वह और वह आनंद से रहती है प्रजा, जिस राज्य में, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि राजाओं में भी सारे राजा भगवान को प्रिय नहीं है। जैसे ब्राह्मणों में सारे ब्राह्मण भगवान को प्रिय नहीं है, वैसे ही राजाओं में बोले कि वही राजा हमारे बहुत प्रिय है, जो अपने प्रजा का अच्छी तरह पालन करता है और उसके राज्य में प्रजा आनंद करती है। ऐसा राजा मुझे बहुत प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस उद्देश्य से, हेतु और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने पूछा। तो परीक्षित जी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर। कहा क्या मतलब? पत्र में कहा, पत्र में लिख करके कहा। वो पत्र रुक्मिणी जी का संदेश यही है कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो जानने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके किसी एक मतलब हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप और जन्म जन्मांतर के जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके, हे प्यारे चित्त, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। हे श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था दाम नाम धन, सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। आपके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब हे परम पुरुष, आप ही बतलाइए कि ऐसा कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी है, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ धार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राण बल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे ही शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त इष्ट दान नियम व्रत और देवता तथा देवता ब्राह्मण और गुरु की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। हे प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह करने वाला हो, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उस दिन, उसके एक दिन, विवाह से एक दिन पहले ही आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए, कौंडनीपुर।
और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। रुक्मिणी ने यह भी लिखी पत्र में कि यदि आप सोचते हैं कि तुम तो अंतःपुर में महल में रहने वाली हो, हैं भीतर और पहरे के अंदर रहती हो, बहुत सारे सिक्योरिटी लगे होते हैं ना, महल के अंदर कोई न जा पाए, तुम्हारे भाई बंधु को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। तो बोले देखो, इसका एक उपाय है, बताई देता हूँ कि हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें जिसकी विवाह होती है तो विवाही ब्याही जाने वाले कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है एक दिन पहले, पूजा करने के लिए। हे कमलनयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद कृपा अवश्य मिलेगा ही। तो रुक्मिणी माता ने कुछ इस प्रकार से पत्र लिखी। तो वो ब्राह्मण देवता जो थे, जो पत्र लेके आए थे, ब्राह्मण देवता ने कहा, इत्यते यूहि संदेशा यदो देव मया हृतः विमृश्य कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदंतरम। बोले कि हे यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए, और समय नहीं है, तुरंत विचार के अनुसार कार्य कीजिए। यह संदेश भगवान को बताया। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, वै दर्भया स तु संदेशम निशम्य यदुनंदन प्रगृह्य मानिना पाणिना पाणिम प्रहसन्निद इदम ब्रवीत। बोले परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का जब यह संदेश सुना तो ब्राह्मण के हाथ को अपने हाथ में लेकर के हंसते हुए बोले, भगवान भगवान बोले, तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मणा द्वेषान् मम उद्धाव निवारितः। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु हे ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उसमें आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल
कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। वैसे भी जो भगवान से प्रेम करे उसको भगवान छोड़ी छोड़ते ही नहीं है। रुक्मिणी को भक्त समझो, और जो लोग रुक्मिणी की विवाह भगवान से नहीं करना चाहते हैं वो माया समझो। तो भक्त जब भगवान से प्रेम करता है तो जैसे रुक्मिणी को उनके सगे संबंधियों के बीच से उठा ले जाते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों को इस माया के जंजाल से निकाल के ले जाते हैं। ये भगवान का व्रत है कि जो उसे भगवान से जो प्रेम करे, भगवान उस भक्त को माया से निकाल देते हैं, अज्ञान रूपी माया से। जैसे रुक्मिणी को अज्ञान रूपी रुक्मी और उनके अन्य राजा जो विवाह करना चाहते हैं उनके सगे संबंधियों के बीच से ही रुक्मिणी को उठा के ले जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसा समझ सकते हैं भगवान की वाणी से। सुखदेव महाराज जी बोले कि परीक्षित जी, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, परसों, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, थोड़ा भी विलंब ना कर, घोड़े लाओ और अभी चलना है। विवाह परसों है और विवाह से एक दिन पहले के जो सेरेमनी होता है, जो गौड़ी पूजन होती है, उसके लिए तो कल कल ही निकलेगी गौड़ी पूजन के लिए। तो भगवान ने परसों विवाह का इंतजार, विवाह के दिन का इंतजार नहीं किया। जैसे कि रुक्मिणी माता ने दिया था आइडिया कि इस तरीके से हम बाहर निकलेंगे और आप हमें अपहरण ही कर लो, किसी को जबरदस्ती खींच करके ले जा करके विवाह करना, इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। राक्षसी विवाह। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, गंधर्व करें, राक्षसी करे, वीर विवाह करे, कुछ भी करे। सारथी को आज्ञा दिया, दारुक जल्दी से रथ तैयार करो। दारुक भगवान के रथ में 4 घोड़े को लगाया। शैब्य, भगवान के रथ में जो घोड़े लगे होते हैं उसका नाम है शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, और एक और नाम है, क्या नाम है, बलाहक। ये 4 घोड़े जो थे, और सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप स्वयं सवार हुए रथ पे, और शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा एक ही रात में, रातों रात, उसी रात में अनर्त देश के विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहा था। कर कर तैयारी कर ही रहे थे। सारे साज सजावट लगाए गए थे, नगर को सजाए गए थे, झंडे पताकाएं, इत्र फूल चंदन निर्मल वस्त्र से सब सजे हुए थे। जगह जगह पर घरों में से अगर और सुगंध की, धूप की सुगंध फैल रही थी। जब राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियम के अनुसार स्वस्तिक वाचन भी की, सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उसके हाथों में मंगलसूत्र कंकण पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की, और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने
ग्रह शांति के लिए हवन किया। अरे भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधि के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल और गौ ब्राह्मण को दे दिए। इस प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र की विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, उनकी मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदल घुड़सवार, अनेक प्रकार की चतुरंगी सेना के साथ लेकर के कुंडनपुर जा पहुंचे। और विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजा किया। उसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। और उस बारात में शल्व शल्व नहीं शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पुंडरक आदि शिशुपाल के हजारों मित्र नरपति आए थे। मित्र राजा, वे सब राजा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे। और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से वो सुरक्षा के लिए भी आए थे। उन्होंने अपने अपने मन से पहले ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्याओं को हराने की चेष्टा, कन्याओं को हरने कर कन्या को हरने की अगर कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर उसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी सब अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया। और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी मातृ स्नेह से उनका हृदय भराया। वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदल की बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर में के लिए चल पड़ी। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कर ही रही थी प्रतीक्षा। सबका ध्यान तो था गौड़ी पूजा के ऊपर, अन्य अन्य विधियों के ऊपर, लेकिन रुक्मिणी जी का ध्यान सिर्फ कृष्ण के ऊपर था कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितना जल्दी आएंगे या लेट हो जाएगा, कैसा होगा। रुक्मिणी जी का एक एक क्षण भगवान के ऊपर ध्यान लगा हुआ था। रुक्मिणी जी ने देखा कि कृष्ण के आने की बात कौन कहे, जो ब्राह्मण समाचार लेके गए थे वो ब्राह्मण तक अभी तक नहीं लौटे। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, यहो अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, जिसे जीवन सर्वस्व परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण भी अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराइयां देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते हैं। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिजा कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। ये सब बहुत सारी निगेटिविटीज विचार रुक्मिणी के मन में चल रहे थे। तो
परीक्षित जी, रुक्मिणी जी इसी उधर बुन में परी हुई थी और उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की परीक्षा कर ही रही थी। उसी समय रुक्मिणी जी के बाईं जांग भुजा नेत्र फरकने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहा था। जब महिलाओं के बाएं अंग फरकते हैं तो कुछ अच्छा होता है, लेकिन पुरुषों के बाएं अंग फरकते तो कुछ बुरा होने का सूचक होता है, अशुभ होने का सूचक होता है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने राजमहल में जाकर के रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। रुक्मिणी एकदम भगवान के ध्यान में बैठी हुई थी, भगवान का ध्यान ही कर रही थी। यह सोच कि अभी जो भी थोड़ा समय बचा हुआ है शायद उसी समय में वो आ जाएं। सती रुक्मिणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रसन्न है और मन चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्ष्मणों लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं क्या? ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। और कृष्ण की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा किया। यह भी बतलाया कि हे राजकुमारी जी, आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी का हृदय आनंद अतिरेक से भर गया और उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। एक समय था जब लक्ष्मी ब्राह्मण के ऊपर बड़ी क्रोधित थी। ब्राह्मण को धन से वंचित कर दिया था लक्ष्मी ने, दरिद्र ब्राह्मण बना दिया था। लेकिन अब रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई हैं और चूंकि उनका विवाह ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कराने के प्रतिफल खूब धन सौंप दी ब्राह्मण देवता को। अब देवता ब्राह्मणों के ऊपर लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए आए हैं उत्सुकता बस। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र और उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी थे बड़े बुद्धिमान। वो तो चाहते थे भगवान आए, भगवान से ही विवाह हो, लेकिन क्या करें, बड़े पुत्र हैं रुक्मी। बड़ा पुत्र जो होता है वो थोड़ा सा अरियल होता है। माँ बाप उसकी बात मानते ही हैं, मानना पड़ता है। तो बड़ा जो होता है थोड़ा अड़ियल होता है, तो ये अड़ियल था रुक्मी। और रुक्मी की वजह से भीष्मक जी को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा था, नहीं तो चाहते ही थे भगवान आए। और रुक्मी ने यहाँ तक कि भगवान को निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा था। यह बात सभी शिशुपाल और उनके संगी साथी राजाओं को पता चला कि भैया ये कृष्ण बलराम सुनाए आए हैं, क्यों आए हैं? इनको ना तो निमंत्रण दिया गया,
न तो ये बाराती है न शराती है, न उनको हमने बुलाया, शिशुपाल की तरफ से नहीं निमंत्रण गया, न ही कन्या पक्ष से निमंत्रण गया। तो ये कृष्ण बिना निमंत्रण के आया तो क्यों आया? सबके अंटीना जो है ना खड़े हो गए। सब समझ गया कि भैया कुछ तो अनहोनी होने वाली है। जैसे भी है, भीष्मक जी ने भगवान को स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया। भगवान चोरी से नहीं गए, खुल के गए और आतिथ्य सत्कार भी करवाया भीष्मक के यहाँ। तो भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने भी राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तु देकर भीष्मक जी ने खूब सत्कार किया सबके। और विदर्भ देश के नागरिकों ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों के अंजलि में भर भर कर उनके बदनारविंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। महिलाएं, नागरिक लोग विदर्भ के, हाय हाय, रुक्मी उन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है। और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरा कोई इनकी पति होने के योग्य है ही नहीं, पत्नी होने के योग्य है ही नहीं। तो मैं रुक्मिणी के लिए कहा कि भगवान से अच्छा कोई पति नहीं हो सकता रुक्मिणी के लिए, और रुक्मिणी भगवान के लिए कहा कि रुक्मिणी से अच्छा कोई पत्नी नहीं हो सकता। दोनों को एक दूसरे का योग्य बताया। सब आपस में बातचीत कर रहे थे नगर के लोग और स्त्रियां कि यदि हमने अपने पूर्व जन्म या, और यहाँ तक सबने मन्नतें मांग ली भगवान से कि यदि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कुछ सत्कर्म किया हो तो तीनों लोग, त्रिलोक विधाता यदि हम पर प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करे। सबके हृदय में इच्छा भगवान के साथ ही विवाह करने की है रुक्मिणी का, और इसलिए अपने अपने सत्कर्म भी अर्पित कर दिए भगवान को। यहाँ पर देखो, समझ सकते हैं कि जितने भी भगवान के लिए अपने सारे सत्कर्म समर्पित कर दिए। प्रजाओं ने कहा, यदि हमने कुछ दान धर्म किया है, कुछ अच्छा कार्य किया है, विधाता यदि हम पे प्रसन्न हैं तो हम, विधाता यदि हम पर प्रसन्न है तो मैं यही चाहता हूँ कि कृष्ण रुक्मिणी की विवाह हो। तो अपना धर्म कर्म को भी भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। और और इस प्रकार से वो इच्छा जता रहे हैं कि भगवान से ही विवाह हो, है कि नहीं। बड़े प्रेम परवश नगर के लोग इस प्रकार से बातचीत कर ही रहे थे। उसी समय रुक्मिणी जी महल से निकली, देवी जी के मंदिर के लिए चली, और बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे, लगे हुए थे। रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए चारों बगल सिक्योरिटी लगी हुई थी। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करते हुए भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। रुक्मिणी स्वयं मौन थी, और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। और उस मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी, और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर हजारों श्रेष्ठ वारंगनाएं भी साथ थी। गवैये जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते थे, सूत मार्ग तथा बंदीजन दुल्हन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते वीरत बखानते जा रहे थे।
देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने अपने कमल के जैसे सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र और शांत भाव से युक्त होकर के देव अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली जो बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां थी वो भी उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिके माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक प्रकार के नैवेद्य इत्यादि भेंट और आरती की सामग्री से अंबिका देवी की पूजा की। उसके बाद उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल, ईंख से सभी सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर के आशीर्वाद देते हुए दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को आशीर्वाद करके प्रसाद ग्रहण किया, नमस्कार करके। और पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। जैसे बाहर निकली, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही, माया के जैसे ही बड़े बड़े धीर वीरों को मोहित करने वाली थी। रुक्मिणी जी का शरीर रूप लावण्य बहुत सुंदर, कटी भाग बड़ा पतला, मुख कमल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थे। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। उभरे हुए वक्षस्थल, उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी और उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांत थी तो कुंडली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। और वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राज हंस की गति से चल रही थी। रुक्मिणी को देख करके शिशुपाल के साथ जितने राजा और जितने मंत्री और जितने सिपाही सैनिक आए थे, सब देख करके बेहोश हो रहे थे, मोहित हो गए थे। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से सबका हृदय जर्जर कर दिया। ये कामदेव की कृपा हो गई कि सभी को सबके हृदय में सुरक्षा का भावना खत्म हो गया कि मैं सिक्योरिटी हूं, मैं यहाँ रक्षा करने आया हूं। बल्कि सबका हृदय काम भावना से जर्जर हो गया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर हुए बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छुटकर गिर पड़े। वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़े से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा बढ़ा रही थी। और उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकियां हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लचीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी
रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था, अर्थात भगवान के रथ। तो इसके बाद जैसे सिंह सियार के बीच से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उसी समय जरासंध के वश में रहने वाले जितने भी अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन नहीं हुआ, वे सब राजा सब चिढ़ गए। अहो, हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन करके ले गया। भगवान ने इस प्रकार से रुक्मिणी का हरण किया। तो देखो, भगवान के इस लीला के लिए कामदेव ने भी सहायता किया। सभी राजाओं को मोहित करके, सैनिकों को मोहित करके सबका अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गया, सब बेहोश हो गए। उनको होश ही नहीं रहा कि कब रुक्मिणी का हरण हो गया। जब होश आया तो अरे देखो देखो, अच्छा, जब होश आया तो कई आचार्य लिखते हैं कि जब होश आया तो कई सैनिक और कई नरपतियों ने ही जब देखा कि रुक्मिणी वहां है तो बोले, अरे रुक्मिणी को देखो कितनी सुंदर है, अच्छा उसके साथ सुंदर कितने अच्छे दोनों जोड़ी दिख रहे हैं। बाद में पता चला, अरे तुम किसको कह रहे हो, तुम क्या करने आए हो, या रक्षा करने आए हो, प्रशंसा करने आए हो, देखो रुक्मिणी को किसी ने हरण कर लिया। सबको ध्यान आया, अरे रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया। तब सब पीछे पीछे भागे और भगवान के रथ को खदेड़ते हुए रुक्मिणी भी भगवान के रथ का पीछा किया, प्रण किया कि जब तक मैं अपनी बहन को वापस नहीं ले आऊं तब तक मैं अपने राज्य को नहीं लौटूंगा। इस प्रकार से भगवान ने जो है, अब भगवान क्या करेंगे अगले अध्याय में, अ, शिशुपाल के और जरासंध के जितने बसवर्ती राजा थे हैं उसका उद्धार करेंगे भगवान। तो आज हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामना बधाइयों के साथ श्रीमद् भागवतम हम यहीं पे रोकते हैं, और कल 53rd चैप्टर 54 चैप्टर पढ़ेंगे। आज 2 चैप्टर पढ़ लिया, 52 53। कल पढ़ेंगे शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मिणी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। विवाह होगा द्वारका में। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। गौ जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा सा